नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे और इस समाज की बुराइयों को, कुरीतियों को दूर करते हुए एक सार्थकता के स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहे होंगे। उसमें हम सभी का योगदान लगेगा और उम्मीद है कि आप अच्छा और सही तरीके से इन सब पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि हम अपने वीडियो पे बात करते रहते हैं कि कैसे ये चीजें होती हैं और कैसे इन चीजों से छुटकारा या कैसे इन चीजों पे काम करके हम इसे जानते हुए खत्म कर सकते हैं। तो इंसान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो इसलिए परेशान होता है कि उसके हर एक परेशानी का कारण है अज्ञानता। अज्ञानता मतलब कि इग्नोरेंस। कोई भी चीज है, अगर वो उससे परेशान हो रहा है या उसको नहीं पता कैसे करें, तो उसका मेन जो सोर्स होता है वो होता है अज्ञानता। और इसी अज्ञानता से निकलकर ज्ञान की ओर बढ़ना, जिसमें ध्यान आपका मुख्य सोर्स होगा जो उसकी ओर ले जाएगा। अब जैसे बड़ी अच्छी बात कबीरदास जी ने कही कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। उसमें वो यही बात कह रहे हैं कि ग्राइंडर मशीन होती है या आप चक्की देखे होंगे जिसमें आटा वगैरह पीसा जाता है, तो उसमें कुछ भी नहीं बचता, बिल्कुल सब कुछ पिस जाता है। तो वैसे ही जो है हमारे जीवन में सुख और दुख लगे रहते हैं। जब आप सुख की अवस्था में होते हैं तब आप दुख को इग्नोर करते हैं, और जब दुख की अवस्था में होते हैं तब सुख ऐसा प्रतीत होता है कि ये क्या है, कैसे हो गया, क्यों हो गया। अब इसी पे इस बात का ध्यान आता है कि कैसे इन सब चीजों से हटा जाए, कैसे इस पे ध्यान दिया जाए। क्योंकि गीता में भी कृष्ण ने कहा है कि सुख और दुख में जो एक समान रहे वही स्थित प्रज्ञ है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हमारी अज्ञानता के कारण जब हमें दुख सताता है या कोई परेशानी आती है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, और जब सुख होता है तब इतने एक्साइटमेंट हो जाते हैं कि आ, उस अवस्था में हम हर किसी को भूल जाते हैं, कौन अपना है कौन क्या है। तो इन्हीं सब बातों पे ध्यान देना जरूरी है। जैसे कि आजकल आप देखते होंगे कि आ, लोग सोशल मीडिया पे भगवान शिव की जो है बड़ा अपलोड करते हैं, स्टेटस लगाते हैं। लेकिन यहाँ बात स्टेटस लगाने की ये होनी चाहिए कि ठीक है, आपने अपने आराध्य देव का स्टेटस लगाया, उनको पूजा किया, लेकिन उनपे ध्यान देने वाली बात यह है कि शिव किसके प्रतीक है, शिव का मतलब क्या है। अब शिव का मतलब है ध्यानी, ऐसा ध्यानी जिसने कामदेव को भस्म कर दिया। आप समझ सकते हैं कि जिसने कामदेव को अपने ध्यान योग से भस्म कर दिया, वो है शिव। लेकिन आज क्या हो रहा है कि लोग भाव में, प्रेम में और इस मोह संसारिक जीवन में ऐसे उलझे हुए हैं कि उनको इस बात का
ज्ञेय नहीं होता कि कैसे ये सब किया जाए। अब सिंपल सी बात है कि जब आपके अंदर कामना का जन्म होता है तो इच्छा उत्पन्न होती, इच्छा से काम वासना का जन्म होता है, और काम वासना ध्यान से ही खत्म हो सकती है या उसको सही ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। क्योंकि अगर वो सही ऊर्जा में रूपांतरित ना हुआ तो एक वो गलत धारा में ले जाएगी और आपको परेशान करेगी। अब ये शिव मतलब ही है योगी, शिव मतलब ही है ध्यानी, जिसने अपने ध्यान बल से काम को भस्म कर दिया। वैसे ही आपको अपने जीवन में ध्यानी बनना होगा, शिव के जैसा बनना होगा, ध्यान करना होगा कि जो ये परेशानियां हैं इसका मूल सोर्स जो है वो क्या है और उसको कैसे समाप्त किया जाए, जिससे आप अपने जीवन में एक सार्थकता के, एक संतुलित जीवन में रहकर और एंजाइटी, बेचैनी, क्रोध, जितने भी ये सारी चीजें हैं इनसे आप बच सकते हैं। क्योंकि जैसे कि गौतम बुद्ध कैसे बने, उन्होंने उनको जो है एक बार ले जा रहे थे, राजा थे, राजा के पुत्र थे, तो उनके जो पिताजी थे वो उनको बाहर निकलने ही नहीं देते थे। उन्हें लगता था कि बाहर जाएंगे और सांसारिक जीवन के बारे में देखेंगे तो शायद उनका जो है इस सांसारिक मोह माया से मन पलट जाए। क्योंकि उनके जो पुरोहित थे उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये आगे जाके जो है सांसारिक मोह माया से हट चुके होंगे, अलग हो जाएंगे, छोड़ चुके होंगे। लेकिन उन्होंने जैसे तैसे करके जो है बाहर निकले और बाहर निकलते ही उन्होंने उन सब लोगों को देखा जो ये ज्ञात कराए कि वास्तव में ये जो हमारे शरीर की इंद्रियां हैं, ये जो हमको चलाए रखती हैं और लोग इसी मोह माया के जंजाल में पड़े होते हैं, ये कितनी कष्टदायी है। क्योंकि उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी चला आ रहा है। अब बूढ़ा आदमी देखने से तात्पर्य होता है कि बल खत्म हो चुका है। एक आदमी है जो जिसकी अर्थी जा रही है, वो मर चुका है, सारी इंद्रियां जो है निष्क्रिय हो चुकी, खत्म हो चुकी। तो बस वो यही बात समझ पाए कि हमारी ये जो शरीर है वो क्या है, वो सोचे, वो समझने लगे कि वाकई में इसका क्या तात्पर्य है। फिर उन्होंने सोचा, समझा और उसके बाद उन्होंने इन सब विश्लेषण करके इस बात पर निष्कर्ष निकाले कि इन सबको कितना भी आप पोषित करने की कोशिश करें, ये भरेगी नहीं। क्योंकि कुछ भी कष्ट होता है, कुछ भी सुख मिलता है तो हमारी इन शरीर की सारी शरीर से ही संबंधित है। और जब तक आप शरीर पे होंगे तब तक आपको सुख और दुख की अनुभूति होती रहेगी, इससे आप बच नहीं सकते। एक ही अवस्था में आप स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं कि आप उस आत्मा को जान लें, उस साउल को जान लें, जिसको ना तो किसी सुख का अनुभव होता है ना तो किसी दुख का अनुभव होता है। गीता में कृष्ण ने यही बात कही। क्योंकि वो सनातन है। सनातन मतलब आत्मा जो जिसका कोई ना पहला है ना अंतिम, और जो उस पथ पर चले, जो आत्मा के पथ पर चले वही सनातनी कहलाता है। यहाँ पे सनातन और सनातनी का ये मतलब हिंदू धर्म नहीं होता। सनातन मतलब आत्मा, साउल,
जिसका कोई ना अंत है ना प्रारब्ध, कोई कुछ, मतलब वो बस अनवरत चलता ही रहता है। और जो ये भौतिक संसार है ये हमेशा परिवर्तनशील है। तो आप अगर सुख और दुख का अनुभव कर रहे हैं तो ये आपके शारीरिक शारीरिक जितने भी सुख और दुख का अनुभव कर रहे हैं ये शारीरिक है। और आप जब आप कॉन्शियस लेवल पे पहुंचेंगे तब इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वो कबीरदास जी कहते रहते हैं कि हेरत हेरत हे सकी मैं ही गया हेराए। आप खोजने गए उसको तो आप खो जाएंगे, आप विलीन हो जाएंगे उसमें। फिर ये दुख और सुख का जो एक पैमाना होता है इसमें आप रहेंगे ही नहीं, आप गायब, विलीन, आनंद। आशा करते हैं कि आप हमारी बात से सहमत होंगे और इस पर विचार करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।